आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं 1857 की क्रांति को, कि 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, इसका मुख्य क्या कारण था या तत्कालिक क्या कारण था। तो आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे कि ब्राउन बेस पुरानी राइफल थी, उसके जगह पे अंग्रेजों ने एक नई राइफल, आधुनिक राइफल एनफील्ड राइफल को लाया गया था। और उसमें से जो कारतूस को भरा जाता था, उस कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था, और जो कारतूस बना था वो गाय और सुअर के चर्बी से मिलकर के बना हुआ था। तो 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे सैनिक थे, जिन्होंने सख्त मना कर दिया कि ये कारतूस को हम मुंह से नहीं खोल सकते। उसके बाद तत्कालिक कारण ये था, लेकिन इससे पूर्व अंग्रेजों ने भारतीयों पे शोषण, अत्याचार और अनेक तरह से परेशान कर रखे थे। तत्कालिक कारण 34वीं रेजिमेंट मंगल पांडे ने ही 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी। चलिए आइए विस्तार से जानते हैं। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को कहा जाता है, या तो सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी गई है 1857 की क्रांति को। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के जगह पे किसको लाया गया था, एनफील्ड राइफल को लाया गया था, जिसमें कारतूस भरा था गाय और चर्बी से मिलकर बना था वो कारतूस, जिसको अंग्रेजी सेना में 1856 ईस्वी में शामिल किया गया था। क्रांति के प्रारंभ मंगल पांडे ने किए थे, जो 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर छावनी के सिपाही थे, और 29 मार्च 1857 को यह क्रांति की प्रारंभ कर दिए थे। क्रांति का प्रतीक क्या था, तो क्रांति का प्रतीक था कमल और रोटी। नेक्स्ट, अभी भी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की राष्ट्रीय चिन्ह भी क्या है, कमल है, और भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल। नेक्स्ट, 1857 के समय भारत का मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल कौन थे भारत के गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कैनिंग थे। जब 1857 की क्रांति भारत में हो रही थी, शुरुआत हुई थी, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन थे। कौन थे, पामस्टन। और अंग्रेजी या 1857 की को दबाने वाला प्रथम सेनापति का नाम था कैंपबेल। प्रथम सेनापति अंग्रेजों का कौन था, कैंपबेल। नेक्स्ट आते हैं, महान इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति को अनेक नामों से या अनेक नामों की संज्ञा दी है। आइए हम जानते हैं वीडी सावरकर ने क्या कहा है। तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर ने कहे हैं। डिज़रायली बोले हैं कि ये राष्ट्रीय विद्रोह है। 1857 की क्रांति कैसी विद्रोह है, राष्ट्रीय विद्रोह है। तो लॉरेंस और सीले ने कहा कि यह सिपाही विद्रोह है। सिपाही विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सिपाही विद्रोह किस विद्रोह को कहा जाता है, तो 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी गई है। जेम्स आर्मस्ट्रांग और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को किस नाम की संज्ञा दी है, तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। क्या कहा था, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, जेम्स आर्मस्ट्रांग और डब्ल्यू टेलर। नेक्स्ट है, आरसी मजुमदार ने क्या कहा है। आरसी मजुमदार ने, ना ही प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट है ये 1857 विद्रोह का नेतृत्व, कि भारत के अनेक हिस्सों में 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व कहां से किसने किए थे, और किस अंग्रेज सेनापति या अधिकारी ने 1857 की क्रांति को दबाने का प्रयास किया था और दबाया भी था। दिल्ली से नेतृत्व किए थे बहादुर शाह द्वितीय ने, और अंग्रेज अधिकारी दमन किए थे हडसन ने। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किए थे 1857 की क्रांति, और दमन कैंपबेल अधिकारी ने किए थे। कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे ने किए थे। यहां पर भी दबाने का या दमन करने का प्रयास कैंपबेल ने किए थे। झांसी महारानी लक्ष्मीबाई, ये झांसी क्षेत्र से क्या की थी, 1857 की क्रांति का नेतृत्व की थी। नेक्स्ट,
दमन किसने किए थे? तो हीरोज ने किए थे। बिहार से बाबू कुंवर सिंह ने किए थे दमन करने का प्रयास, वी टेलर ने किए थे। इलाहाबाद से लियाकत अली, दमन करने का प्रयास जनरल नील ने किए थे। उर्दू कवि 1857 की क्रांति को अपने आंखों से उर्दू कवि मिर्जा गालिब ने देखे थे 1857 की क्रांति को। और एक महत्वपूर्ण पुस्तक है 1857 पुस्तक के लेखक एस एन सेन।